जहां एक और कोरोना वायरस के कहर ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है, तो वहीं विश्व के अधिकांश देश इस कोरोना वायरस के संक्रमण से विचेला होकर हजारों लोगों की जान को लील चुका है। इस कोरोना के कहर से बचने के लिए भारत सहित कई देशों में लॉकडाउन कर दिया गया है। खरगोन जिले में भी लॉकडाउन के कारण भले ही आम नागरिक परेशान और भयभीत है, लोगों के घरों में कैद रहने से पर्यावरण पर लॉकडाउन का सकारात्मक असर नजर आने लगा है। प्रदूषण के साथ नदियां भी स्वच्छ हो रही हैं, जिससे 40 साल पहले वाली मां नर्मदा का स्वरूप वापस व निर्मल व स्वच्छ दिखाई दे रहा है। लगभग 35 दिनों से जारी लॉकडाउन ने जहां आम से लेकर खास तक हर व्यक्ति को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है, तो वहीं दूसरी ओर एक सुखद खबर ये भी है कि फैक्ट्रियों के नालों का गंदा पानी कपड़े धोने, वाहन धोने, नहाने और अन्य क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रही नर्मदा अब स्वच्छ व पवित्र हो रही है। नर्मदा के उद्गम से लेकर खरगोन जिले के बड़गांव और महेश्वर तक कई गांव शहर को प्रदूषण समेट कर लाने वाली नर्मदा का जल इतना निर्मल हो गया है कि दूर से ही मछलियां अटखेलियां करती नजर आने लगी हैं। यही नहीं, सिक्का भी डाले तो वह स्वच्छ नजर आने लगता है। नर्मदा के पानी मीठा हो गया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लेवल 1% बढ़ गया है। 8.2 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया धुलित ऑक्सीजन का लेवल। एक माह पहले 7.2 मिलीग्राम प्रति लीटर से यह 8.2 हो गया। नर्मदा क्षेत्र में हर सप्ताह सैंपल लेकर पानी की जांच होती है। नर्मदा का पानी पिछले 2 सालों से वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया के अनुसार नर्मदा का जल ए श्रेणी का है। आमतौर पर 4% से कम ऑक्सीजन में जलीय जीव मरने लगते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग की मंडलेश्वर लैब इंचार्ज बात माने तो एक माह में नर्मदा जल में धुलित ऑक्सीजन का स्तर 1% तक बढ़ गया है। 100 मिलीलीटर पानी में 400 से 500 बैक्टीरिया आते थे। इस माह में टेस्ट में 275 बैक्टीरिया मिले हैं। अच्छी बात यह है कि पानी की कठोरता 300 से 150 या 160 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गई है। लॉकडाउन से नर्मदा जल में कुछ इस तरह का बदलाव आया है। नर्मदा में 2 फीट नीचे तक मछलियां साफ दिखाई दे रही हैं। आचमन में पानी ज्यादा साफ दिखाई देता है। अन्य घुलनशील टर्बिडिटी तेजी से घट रहे हैं। कठोरता में कमी आने से पानी पीने में हल्का हो गया है। इस मीठे हुए नर्मदा जल पर बड़गांव महाविश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मंगला ठाकुर ने बताया कि मां नर्मदा का जल 40 साल पहले कलकल कर बहने वाला जल पवित्र और पारदर्शी हो गया है। एक माह पहले जिस नर्मदा नदी का पानी मटमैला और अशुद्ध था, वह आज मिनरल वाटर जैसा शुद्ध हो चुका है। नर्मदा का पानी साफ दिखाई देने लगा है। जल में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का विशेष गुण होता है। नर्मदा जल की कठोरता और बैक्टीरिया भी कम हुए हैं। साथ ही जल में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई है। नर्मदा का जल इतना पवित्र हुआ है कि सीधे आचमन कर सकते हैं। वहीं पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री द्वारा बताया गया कि लंबे समय से लॉकडाउन के चलते मां नर्मदा का जल मीठा और शुद्ध हो चुका है। नर्मदा नदी अपने सैकड़ों वर्ष पूर्व के स्वरूप में दिखाई दे रही है। एक अनुमान के अनुसार नाले मिलना बंद होंगे तो 10% और हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल। लॉकडाउन में नर्मदा जल में स्नान, साबुन, शैम्पू, मवेशियों का विचरण पर कड़ाई से रोक है। अभी शहरी क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लांट तैयार नहीं हुए हैं। इस कारण में नर्मदा में नालों की गंदगी नर्मदा में मिल रही है। अनुमान पे रिपीट है, अनुमान के नाले मिलना बंद हो जाएंगे तो नर्मदा जल में 10% तक डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। इसके अलावा पानी में TDS, BOD और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा में कमी आई है। खरगोन से प्रदीप कुमार गांगले की स्पेशल रिपोर्ट। कोविड-19 जैसी महामारी के चलते जहां पूरा देश लॉकडाउन पड़ा है, लॉकडाउन के बाद में एक अच्छी खबर ये भी आई है कि मध्य प्रदेश में जीवनदायिनी नदी मानी जाने वाली नर्मदा नदी में काफ़ी मात्रा में सुधार हुआ है। जहां उद्गम से लेकर के खरगोन जिले के बड़वा और महेश्वर में भारी गंदगी उसमें नर्मदा में अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर पहुँच जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसका शुद्धिकरण हुआ है। उसमें पानी के में मिठास आई है। साथ ही साथ उसके जो अंदर मछलियाँ जो होती थी वो बहुत ही साफ़ पानी होने से साफ नज़र आ रही है। प्राइम टीवी के लिए प्रदीप कुमार गांगले की रिपोर्ट। पुराना जो नर्मदा जी का जल था
वैसा नर्मदा जी ने अपना स्वरूप जो है वो प्राप्त कर लिया है। लॉकडाउन के 35 दिन पूरे होने वाले हैं और अभी प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश है कि कोई भी घाट पर स्नान या कपड़े धोना या अन्य गतिविधियां नहीं करे। तो बीच की जो 2 अमावस्याएं गई हैं उसमें हम देखते थे कि ढेरों गंदगी वहाँ हो जाया करती थी। अभी जैसे गर्मी के दिन चल रहे थे तो लोग भी बहुत साबुन, सोडा, शैम्पू इत्यादि का इस्तेमाल किया करते थे और खूब पानी को गंदा किया करते थे। तो निश्चित है कि जब सन्नाटा होगा तो प्रकृति जो है वो अपने आप को फिर से स्वच्छ कर लेगी, निर्मल कर लेगी। और माँ नर्मदा को भी यही हुआ, जैसा हम देख रहे हैं कि गंगा नदी भी बहुत स्वच्छ हो गई है, जबकि करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी गंगा जी का वो स्वरूप नहीं आया था जो लॉकडाउन के दौरान आया है। तो निश्चित है कि जल में ही इतनी शक्ति होती है कि वो अपने आप को खुद स्वच्छ कर लेता, उसको किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बशर्ते ये है कि हम उसे मैला न करें। नर्मदा जी का जो स्वरूप है वो बहुत ही अलौकिक है और जलचर जो हैं वो भी बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे होंगे और हमें उनकी भी सुरक्षा की ओर देखना है और माँ को अपने सतत प्राकृतिक प्रवाह में जो है वो बहने देना है। तो नर्मदा जी की स्वच्छता को, निर्मलता को, पवित्रता को बनाए रखने के लिए वो अपनी ओर से भरसक प्रयास